हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपके लिए दोस्तों रोज़ाना टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराता हूं जो दोस्तों आपके एसएससी जीडी से संबंधित हैं। ठीक है, तो भाई चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ओके, तो भाई सभी भाई बहन से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई सभी एक बार लाइक ज़रूर करना। ठीक है, आपसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोस्तों सब्सक्राइब करना। ठीक है, एक बार भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए तो आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारी जो स्क्रीन पर है आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है। स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ईजी है। देखिए जब धारा के विपरीत जाता है 6 किलोमीटर 2 घंटे में, तो यहाँ से भाई स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, u माइनस वी इक्वल टू भाई कितनी स्पीड रही होगी विपरीत, ये हो जाएंगे भाई आपके 2 3 6 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। भाई ये 3 कैसे आई भाई, समय बराबर सॉरी दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और u माइनस वी क्या होता है, u माइनस वी ये भाई ये होता है, u होता है आपकी नाव की चाल और आपका u v होता है, ये होता है भाई धारा की चाल। ठीक है, अगर विपरीत जा रहे हैं तो भाई क्या हो जाएंगी ये दोस्तों, आप आपस में जो चाल होंगी वो डिफरेंस हो जाएगा उनका। ठीक है, तो अब आगे उसने क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर धारा की दिशा में जा रहा होगा तो भाई दोनों दिशा जुड़ जाएंगी, यानी u प्लस वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भाई आपको देखिए मिनट दे रखी है तो इसको भाई घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 7.5 मिनट का मतलब होता है 15/2, और इसमें कर दूंगा मैं भाग दूंगा भाई 60 का, तो 1/60। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 15 चौका 60 इक्वल टू 1/8। तो भाई 1/8 घंटे में वो कवर करती है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, यानी 3/2। तो भाई यहाँ से चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी आपकी दे रखी है 3/2, और यहाँ से मैं अगर 1/8 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा भाई 8/1। इसको मैं अब कैलकुलेशन करूँगा 2 से 4 बार, और यहाँ जाएंगे भाई आपके 12 है। ठीक है, तो यहाँ से u प्लस वी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी u माइनस वी इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा और u प्लस वी इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर आपकी स्पीड है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, धारा के विपरीत है, ये दोस्तों धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में उसमें आपसे क्या पूछा है, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्थिर जल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये दोस्तों कोई कोई कुआ मतलब कोई नदी है या कुछ भी मान लीजिए, तो इसमें स्थिर पानी है इस प्रकार से। ठीक है ना दोस्तों, ये मतलब गतिमान नहीं है। ठीक है, मतलब बह ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये शांत जल है। ठीक है, इस प्रकार स्थिर जल बोल दूँ या शांत जल बोल दूँ, ये दोस्तों शांत जल है या स्थिर जल है। ओके, तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस इसकी कितनी है भाई 30 किलोमीटर है, ये आपको क्या करना है कवर करनी है। ठीक है, जब कवर करनी है तो हमें दोस्तों नाव से कवर करना, तो हमें नाव की चाल निकालनी पड़ेगी, यानी यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों वी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वी क्या है, हमारे यहाँ पर धारा की चाल है। तो दोस्तों धारा की चाल यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं हो रहा है, बह ही नहीं रही, तो उसको मतलब कि निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना नाव की चाल, यानी यू निकालना है, तो यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा वी से भी कट जाएगा, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ से आपका 15, या u इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका 7.5। ठीक है, तो 30 किलोमीटर रखा है आपने दोस्तों 7.5 की स्पीड से भाई कितने कितने टाइमिंग में आप कवर कर लूँगे भाई 4 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो किसी भी प्रकार से, जैसे अगर मैं करूँ यहाँ से 30 और यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 10/75। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई आपका देखिए 15 दूनी 30 और 15 पंजे, और यहाँ से हो जाएंगे भाई आपके 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन इजी था। देखिए ऐसा कोई ज़्यादा इसमें समझाने लायक कुछ था नहीं। ठीक है, तो हो सकता है शायद मैंने क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा फास्ट करा दिया है, पर दोस्तों इजी था, देख लेना आप दोस्तों वीडियो द्वारा पीछे करके यानी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे जाते थे और जो पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 10 परीक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि
एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, सही औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है बढ़ा है। यहाँ पे दोस्तों वहाँ क्या होता है दोस्तों, थोड़ा टाइमिंग का जोर रहता है दोस्तों वहाँ पर हॉल में। ठीक है, एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पर दोस्तों पढ़ा को बढ़ा पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में गलती हो जाती है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ईजी है। देखिए तो 10 प्रेक्षण थे, वो 10 प्रेक्षण थे दोस्तों, उनका जो एवरेज है भाई वो है 46। ठीक है, अब क्या कहा गया, उस 10 प्रेक्षणों में से एक किसी प्रेक्षण का मान दोस्तों 142 था। ठीक है, हमें दोस्तों 142 वहाँ पर लिखना था, पर दोस्तों हमने गलती से क्या किया, वहाँ पर हमने उसको दोस्तों 142 को हमने पढ़ लिया भाई 42। ठीक है, यानी इस एक को दोस्तों हमने दिखा ही नहीं हमें। ठीक है, और भाई एक नहीं दिखा, तो इससे दोस्तों कितना एरर आ गया भाई, आप भी बताइए। 142 था और आपका दोस्तों 42 आपने लिख लिया, तो भाई आपने कितना कम लिख लिया, 100 कम लिख लिया। ठीक है, तो 100 कम लिख लिया, तो भाई सीधी सी बात है, जो आपका 10 प्रेक्षण का जो एवरेज आया था वो 46 आया था, तो सीधी सी बात है ये दोस्तों कितना आया, ये दोस्तों ये कम ही आया है। ठीक है, अगर दोस्तों हम 100 इसमें ले लेते, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई 46 ना आकर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ही आता हमारा, 46 प्लस ही आता हमारा एवरेज। ठीक है, अब वो कितना एक्स्ट्रा आएगा हमें वही निकालना है। ठीक है, तो ये 100 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इन 100 को अगर ले लेता, ठीक है, 100 को अगर मैं ले लेता, तो दोस्तों 100 है दोस्तों कितनों पर बटता, दोस्तों 10 है ना, तो 10 पर बटता है। ठीक है, एवरेज हमारा क्या होता है, एवरेज ही दोस्तों हमारा होता है समान में बांटना। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है इक्वल टू 10, तो यहाँ पर दोस्तों सब में 10-10 बढ़ जाती है 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, जो 46 ना रहकर जो हमारा एवरेज होता सही, वो होता हमारा भाई 56। ठीक है, सही औसत पूछा उसने, सही औसत हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए 56। ओके, तो ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या कहने वाला है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने मत नहीं दिया, अपना मत नहीं दिया, और 40 मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है भाई, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 142 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो भाई इजी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको क्या मानना है, 100 मार्क का क्वेश्चन करना है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मान लूँ पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर मैं मान लूँ 100x, ठीक है, मैंने मान लिया भाई 100x, तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ 100x मैंने मान लिया भाई पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। अब उसने देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 20% ने मत नहीं डाले, तो मैं कह सकता हूँ 80% ने मत डाले, तो मैं जब इसका 80% निकाल दूंगा 100 का, तो कितना हो जाएगा भाई 80x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा 80x। अब इसमें भी दोस्तों क्या होता है, 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो भाई 80x थे, इसमें दोस्तों 40 मत अवैध हो गए, तो मैं माइनस के यहाँ कर दूँ 40, तो दोस्तों ये क्या निकल कर आगे मेरे, ये निकल कर आगे भाई मेरे वैध मत। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया हमारे वैध मत। तो आगे उसने क्वेश्चन में बोला है विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मिला। ठीक है, जो आपको 42% मिल रहा है दोस्तों वो पंजीकृत मतों का मिल रहा है, यानी पंजीकृत हमने क्या मानी थी भाई, वो संख्या वो मानी थी हमने 100x। तो इसका मैं 100x का अगर मैं 42% निकाल दूँ कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा भाई हमारा 42x। ठीक है, तो ये दोस्तों विजेता को मिले हैं, विजेता को मिले हैं भाई हमारे 42%। ठीक है, तो भाई आप सीधी से बताइए भाई 42% विजेता को मिल गए। ठीक है, और वो दोस्तों विजयी भी हो गया। भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आगे बताइए 42% अगर ये मिल रहे हैं तो भाई दूसरे को कितने मिल रहे होंगे, दूसरे को भाई आपको पता ही है कितने मिल रहे होंगे, 58 मिल रहे होंगे। और दोस्तों जब दूसरे को 58% मिल रहे होंगे तो 42% वाला विजयी कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपको समझना है, ये जो 42% है ना, ये दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं का है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 42x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 42x तो भाई आपको विजेता वाली को मिली है। ठीक है, तो ये मिले दोस्तों किस में से हैं, दोस्तों यहाँ से जी परसेंट में कैलकुलेशन तो दोस्तों ये यहाँ से कर रहा है। ठीक है, और जो मतों में, मतों की संख्या में दोस्तों वो यहाँ से कंपेयर करता है, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब ये बताइए जितने वाले को 42x मिल गए होंगे तो भाई दूसरे को कितने मिल गए होंगे, इसमें से भाई मैं घटा दूंगा ना, तो चलिए घटा देते हैं 80x माइनस 40 माइनस के 42x। ठीक है,
तो यहाँ से भाई कितना निकल कर आ जाएगा आपका, तो 30x माइनस के 40। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें एक दो वैल्यू मिली 40x दोस्तों, 40x दोस्तों कितने मिली हैं दोस्तों, जीतने वाले को, और हारने वाले को मिले हैं भाई हमारे 38x माइनस के 40। ठीक है, अब देखिए उसने क्वेश्चन में यही तो बोला था 112 मतों से विजेता हो जाता है। ठीक है, यानी इनका जो अंतर दे रखा है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 42x माइनस के 30x प्लस के हो जाएंगे भाई जी 40। ठीक है, इसमें से जो संख्या घटेगी तो दोस्तों इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे 42x माइनस 30x प्लस के 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जो आपको अंतर दे रखा है वो दे रखा है भाई आपको 112 है। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्स की वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, तो चलिए एक्स की वैल्यू भाई हम यहाँ पर निकाल कर पुट करेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई आपका 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से हो जाएगा भाई इनको क्या होगा भाई घटा देंगे 112 में से, इस प्रकार से 112 में से आपके 40 घटा देंगे तो कितना बचेंगे आपके, ये बचेंगे आपके भाई 72, या मैं एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना 18। तो एक्स की वैल्यू निकल कर आई हुई हमारी 18, या 100 इंटू 18 इक्वल टू डी, या डी है, सही बात है भाई, डी हो जाएगा ना 1800। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति रुपये 1025 उधार लेता है जिसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। ठीक है, यदि उस पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ठीक है, तो भाई ईजी है। देखिए क्या है, किसी को आपने दोस्तों क्या रुपये दिए, 1025 रुपये दिए। ठीक है, और आपने दोस्तों उस पर जो ब्याज लगाई, आपने ब्याज लगाई भाई 5%। ठीक है, और आपने दोस्तों आपने कहा भाई 2 साल में मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, कोई आया आपके पास, आपसे 1025 लेनी है। ठीक है, तो 1025 रुपये आपने उसने दे दिए, तो आपने बोला भाई मैं 5% ये ब्याज लगाऊंगा और मुझे भाई ये पूरे पैसे 2 साल में चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला भाई ठीक है बाबूजी, ठीक है दे देंगे। तो वो पूछता है भाई आप किस्त बता दीजिए कि भाई मैं कितनी किस्त दूंगा 2 साल के अंदर। ठीक है, तो वो भाई वो किस्त बांध देगा। ठीक है, इतनी किस्त आपको देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए किस्त निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं किस्त निकालूँ, ठीक है, तो 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है भाई आपकी 1/20। तो भाई जो पहली साल रहा होगा 20 से 21। ठीक है, यानी कि 20 रुपये पर दोस्तों 21 रुपये की किस्त बांधी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो भाई आपका मूलधन होता है, ये दोस्तों निकल कर आती है, ये निकल कर आती है आपकी, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए किस्त निकल कर आती है ये। ठीक है भाई, किस्त यहाँ पर थोड़ा मैं उंगली से लिख रहा हूँ, साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, ये लिख कर आती है हमारी किस्त। तो 2 साल की है तो भाई स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ से कर दूंगा 20 का स्क्वायर 400 और 41 का 441। ठीक है, जो किस्त होती है दोस्तों हमेशा ध्यान रखना समान होती है। यहाँ पर दोस्तों किस्त थी हमारी 21 और यहाँ हमारी भाई 441। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल करूँगा। इक्वल करने के लिए दोस्तों इस रेशियो में क्या कर दूंगा मैं दोस्तों 21 का गुणा कर दूंगा ऊपर वाली में। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका 21। ठीक है, और इधर भी हो जाएगा भाई आपका 21। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए और आपको साफ तरीके से यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा भाई हमारा कितना 2142 420, और यहाँ हो जाएगा 41 इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा भाई 44, यहाँ हो जाएगा भाई आपका 41। ठीक है, तो यहाँ से भाई हमारा क्या निकल कर आया, देखिए जो हमारी प्रत्येक किस्त है वो दोस्तों बंधी हमारी 4 की, यानी 441 की। और दोस्तों जो अमाउंट था वो यानी कि जो मूलधन था, अमाउंट नहीं मूलधन, वो दोस्तों कितना था, ये हो जाएगा आपको 02820। ठीक है, 820 पे दोस्तों आपको किस्त मिली, वो बंधी दोस्तों 441 की। तो बस दोस्तों उसने आप अगर देखोगे तो एक बात क्वेश्चन में हमें दोस्तों जो मूलधन दोस्तों 820 ना देकर दोस्तों कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 1025। ठीक है, तो दोस्तों ये मूलधन जो है 1025
820 का कितना गुना है, ठीक है, जितना गुना है तो दोस्तों जो आपकी जो किस्त है उतना ही गुना रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कहीं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं बचा है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपको 1025 भागित के 820, ठीक है। ये दोस्तों इस प्रकार से देख लेंगे आप, गुना मत करना है, इसमें डिवाइड कर देना, ठीक है, डायरेक्ट, और इंटू 441। ओके। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, ये कैलकुलेशन करनी है। जब दोस्तों आपको इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका निकल कर आएगा आंसर वो निकल कर आएगा भाई 551.25, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यानी इतने रुपए की भाई क्या होगी आपकी किस्त बंधेगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए SSC CHSL द्वारा पूछा गया था, जो कि दोस्तों 12th से इसमें भरे जाते हैं फॉर्म। ओके। तो भाई ऐसा है, अगर आपके में देखिए किस्त का सवाल देखिए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। देखिए भाई शिफ्ट देखिए कई सारी होती हैं, तो किसी शिफ्ट में वो देखने को मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, पर आपको देखने को मिलेगा तो इजी मिलेगा दोस्तों इसी टाइप पर, ठीक है। बस वहाँ पर क्या होगा आपकी थोड़ी कैलकुलेशन भाई क्या होगी, सरल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहने वाला है, चलिए पढ़ लेते हैं भाई। देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 5:4 है। यदि वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ 12.5% है, छूट प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो भाई इजी है, देखिए क्या है, ये बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या मतलब है भाई, अंकित मूल्य का मतलब होता है भाई, आपको मैं लिखे दूँ यहाँ, प्रिंट रेट, ठीक है। प्रिंट रेट समझ जाना भाई, प्रिंट रेट। और यहाँ पर आपका लागत मूल्य दे रखा है आपको, जो भी है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इनका जो आपको रेशियो दे रखा है भाई 5 रेशियो दे रखा है आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इस पर 2 जीरो बढ़ा दूँ, 3 जीरो बढ़ा दूँ, आप मान लो 500 और आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 400, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ 12.5% है। भाई मैंने आपको क्या बताया है, जो लाभ है हानि है दोस्तों हमेशा दोस्तों किस पर कैलकुलेट होती है, CP पर, ना कि अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो भाई 400 की चीज़ को भाई मैं अगर 12% का लाभ चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं 400 पर अगर 12% लाभ चाहता हूँ तो क्या मैं दोस्तों उसको कितने में बेचूंगा, ठीक है। तो मैं इसका निकाल दूंगा भाई 400। देखिए या तो यहाँ पर 112% है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका 12.5% है, इसमें 100 प्लस करके इसका डायरेक्ट निकाल दो, या दोस्तों आप 12.5% इसका निकाल के इसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो ये बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे आपका 12.5%, वो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम देखें 0 से 2 जीरो, और 5 दूनी 10, और आपका 55 25, 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, देखिए गलती हो गई यहाँ पर कैलकुलेशन करने में, देखिए आपको ये गलती से आपको बचना है, ठीक है। ऐसा है भाई क्वेश्चन सरल आ जाए तो आपका जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई आपका 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा भाई 25 बार, या 2 दूनी 4, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 50, ठीक है। जब मैं 400 की चीज़ को अगर मैं 450 में बेच दूंगा तो भाई मुझे लाभ होगा भाई कितने का, 12.5% का, ठीक है। अब आप ये मुझे ये बता दीजिए, उसने ये पूछा है आपसे, यदि वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 12.5% का होता है तो छूट प्रतिशत कितना है, ठीक है। और जो छूट होती है दोस्तों, छूट हमेशा दी जाती है दोस्तों प्रिंट रेट पर, ठीक है। तो 500 की चीज़ आपने 450 में बेच दी तो भाई कितने रुपए की छूट दे दी, आपने दे दी भाई 50 रुपये की छूट दे दी। बट दोस्तों उसने पूछा है परसेंटेज में, जो 50 है वो 500 का कितना परसेंट है, इतना तो बता दोगे ना भाई। तो चलिए कर लेते हैं, 2 जीरो से जो 2 जीरो काट देना आप, और यहाँ से भाई इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका 10%, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते हैं नहीं है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।